नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। ये लेटर 27 अगस्त 2024 का है। मैं उसका फिर से पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। जो चिट्ठी एसीएस महोदय द्वारा निकाला गया था, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पत्रांक 9/679 दिनांक 27/8/2024। जो बिहार के सरकारी शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पे अभी अटेंडेंस बना रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये दिशा निर्देश था। एक बार फिर से बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी है उनको लिखा है। विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति मोबाइल एंड्रॉयड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान करने के संबंध में, यानी कि जो ई शिक्षा कोर्स ऐप से सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक का जो ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, उसी के रिगार्डिंग में है। क्या वो जो है अटेंडेंस या तो टीचर लॉगिन से बना सकते हैं या स्कूल एडमिन लॉगिन से बना सकते हैं, दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं। और इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से सबको वेतन का भुगतान होना है। प्रसंग लिखा है अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक। इससे पहले भी एक चिट्ठी आई थी 11 जून 2024 को, उसी का हवाला दिया हुआ है। आवश्यक सूचना, गूगल प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोर्स ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड अपडेट करने के संबंध में। इसमें कुछ त्रुटियां थी जिसको 1 सितंबर से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। उसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर से। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक को दिनांक 25/6 से ई शिक्षा कोर्स ऐप मोबाइल के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है वो 25/6/2024 से बनाया जा रहा है। उससे पहले ही दिशा निर्देश आ गया था और उसी को मान करके 25 जून से ही सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका दिशा निर्देश पहले ही दे दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में प्रतिदिन लगभग 4,80,% प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। यानी कि 27 अगस्त 2024 तक लगभग 80% शिक्षक शिक्षिका द्वारा जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालयों में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। यानी कि स्कूल एडमिन एक नया आइकॉन दिया है ई शिक्षा कोर्स ऐप पर। जैसे किसी सहायक शिक्षक का मोबाइल ख़राब हो गया हो, उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो, किसी तरह से वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उस स्थिति में वो अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? उस स्थिति में वो प्रधानाध्यापक के मोबाइल से स्कूल एडमिन आइकॉन को सेलेक्ट करके उससे अटेंडेंस बनाया जा सकता है सभी शिक्षकों का। इस प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर अब 2 विकल्प तथा प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से अथवा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। दोनों विकल्प हेतु विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत है। यानी अब शिक्षकगण 2 तरीके से अटेंडेंस बना सकते हैं, या तो वो अपने मोबाइल से सेल्फ अटेंडेंस कर सकते हैं या प्रधानाध्यापक के मोबाइल से स्कूल एडमिन पे लॉगिन करके वो अटेंडेंस बना सकते हैं। विकल्प 1, शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? गूगल प्ले स्टोर से सबको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये सबको ही जानते हैं। उसके बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है सभी शिक्षकों को
उससे लॉगिन करें। अगर किसी को अपना यूज़र आईडी पता नहीं हो तो स्कूल एडमिन पे प्रधानाध्यापक के मोबाइल से लॉगिन करें। वहाँ पर नाम के आगे में सबका आईडी लिखा हुआ है और सबका पासवर्ड 1 से लेके 6 तक होता है। आप उसको लॉगिन करके चेंज भी कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक शिक्षक टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष में लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस करेंगे। अगर वो सेल्फ अटेंडेंस बनाते हैं अपने मोबाइल से तो मार्क अटेंडेंस करेंगे, और अगर यदि वो किसी कारणवश कोई किसी दूसरे कार्य में प्रतिनियुक्त है तो वो मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे। ये कब होगा? विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें। विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करने के लिए मार्क ऑन ड्यूटी करें, और इसका जो रेंज है दोस्तों वो 500 मीटर है। यानी स्कूल का जो आपका लोकेशन दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसके 5 मीटर के रेडियस पे आप अटेंडेंस बना सकते हैं। विद्यालय प्रांगण में अपनी उपस्थिति हाजिरी दर्ज करें के विकल्प का चयन करते हुए बटन को क्लिक किया जा सकेगा, और 500 मीटर की परिधि पे रहना आवश्यक है। शिक्षकों को उनके मोबाइल स्क्रीन पर 2 बटन हाजिरी दर्ज करें, स्कूल इन और स्कूल आउट दिखेगा। 2 चीज़ होगा, स्कूल इन और स्कूल आउट। प्रधानाध्यापक शिक्षक विद्यालय में आते ही अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु मोबाइल स्क्रीन पर अंकित हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करना है। उसके बाद हाजिरी जब ले लेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो एक कैमरा खुलता है, अपने आप सेल्फ मोड में खुलता है। उससे आप फ़ोटो ले लें, कैप्चर कर दें, सबमिट कर दें, आपकी उपस्थिति बन जाएगी। जब आपका समय पूरा हो जाएगा, 4:30 बज जाएगा, तो सेम प्रक्रिया द्वारा आप लॉगिन करके उसको स्कूल आउट कर सकते हैं। जो विद्यालय के बाहर में रहेंगे, किसी अन्य कार्य में ड्यूटी पर रहेंगे, तो वो मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे और मार्क आउट करेंगे समय अनुसार। विकल्प 2 में प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के माध्यम से अटेंडेंस बनवाएंगे सभी शिक्षकों का। उसके लिए भी प्रोसेस सेम है। गूगल प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, स्कूल के यूडाइस से लॉगिन करेंगे। अगर किसी प्रधानाध्यापक को उसका पासवर्ड पता नहीं हो तो फॉरगॉट पासवर्ड करें। उसके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगा, उससे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं सभी प्रधानाध्यापक। उसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद मास्टर डेटा को डाउनलोड करें। उसके बाद टीचर मास्टर डेटा को डाउनलोड करें। उसके बाद जो है मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करें, और बारी बारी से सभी शिक्षकों का अटेंडेंस इस प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। जब स्कूल लॉगिन करेंगे, स्कूल एडमिन लॉगिन करेंगे, तो जो अटेंडेंस बनाते हैं सबसे पहले पीछे का कैमरा खोलता है, वो ऑटो मोड होता है, उससे अटेंडेंस बनाया जा सकता है। अच्छा, स्कूल अटेंडेंस से किसका अटेंडेंस बनेगा? स्कूल लॉगिन से किसका अटेंडेंस बनेगा? अंकन यह है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने मोबाइल से ऊपर उपस्थिति दर्ज की है कि दोबारा हाजिरी प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज नहीं की जा सके। एक बार जिन्होंने अपने मोबाइल से अटेंडेंस बना लिया, दोबारा प्रधानाध्यापक के मोबाइल से उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, यानी पहला वाला ही मान्य होगा। अर्थात प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे ही शिक्षकों की हाजिरी के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी जिन्होंने विद्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अपने मोबाइल से हाजिरी दर्ज नहीं की है। जिन्होंने अपने मोबाइल से अटेंडेंस नहीं बनाया है, सिर्फ उसी का अटेंडेंस स्कूल एडमिन से बनेगा। विद्यालय की अवधि समाप्ति के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक के विद्यालय से प्रस्थान करते समय कार्य अवधि समाप्ति दर्ज करें बटन को क्लिक किया जा सकेगा, यानी स्कूल आउट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस पोर्टल पर ऐप के उपयोग के क्रम में किसी भी यूजर को किसी तरह की समस्या होने पर टिकट रेज करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसके आधार पर राज्य स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा तकनीकी बाधा को दूर करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगर किन्हीं को लॉगिन करने में, अटेंडेंस बनाने में किसी तरह का समस्या होता है तो उसमें एक आइकॉन दिया हुआ है दोस्तों, टिकट रेज। आप वहां पर विषय चुन करके कुछ लिख करके आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। संभवतः 24 घंटा से पहले उसमें रिप्लाई आ जाता है। स्कूल के कोई शिक्षक अगर अवकाश लेते हैं या अवकाश में रहते हैं, उसकी भी स्वीकृति ऐप के ही माध्यम से देना है प्रधानाध्यापकों को। इस शिक्षा कोष ऐप पे जैसे ही स्कूल एडमिन लॉगिन करते हैं, वहाँ पर लीव वाला आइकॉन आ जाता है। वहाँ पर क्लिक करके जो भी अवकाश का प्रकार है, SL हो, CL हो, मातृत्व अवकाश हो, उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी से एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा सकता है, अवकाश को स्वीकृत किया जा सकता है।
मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया होगी। यानी 1 अक्टूबर महीना का जो आपको पेमेंट मिलेगा वो ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ही मिलेगा और आपको अटेंडेंस बनाना है। स्कूल इन करने का समय 8:50 से 9 बजे तक है और स्कूल आउट करने का समय 4:30 बजे के बाद है। तो समय से अटेंडेंस बनाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें और जो अटेंडेंस रजिस्टर है टीचर शिक्षकों का स्कूल में, उस पर भी जो है अटेंडेंस बनाना है। साथ ही प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थित पंजी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। प्रत्येक माह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का नेगेटिव लिस्ट संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी कि आपका जो अब अब्सेंटी है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप के अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश में सामंजित किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे घोषित किया जाएगा। यानी कोई अगर अनाधिकृत रूप से अगर अनुपस्थित है स्कूल से तो उसको सीएल पे गिनती होगा या किसी अन्य अवकाश पे गिनती होगा। अगर सीएल ख़त्म हो जाता है तो लीव विदाउट पे पर गिनती होगा, यानी उस दिन का उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि हो सकता है आपका मोबाइल वर्क नहीं कर रहा हो, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो पंजी में आप अटेंडेंस बनाएंगे ना, उसी को मान करके आपको पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, समय क्या होगा? राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थित दर्ज करने में समय की पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 2022 16,458 12/9/2022 को लागू किया जाएगा। यानी उस पर जो है इसका सभी मापदंड दिया हुआ है समय का, कै बजे तक आपको उपस्थित होना है, कै बजे तक आपको अटेंडेंस बनाना है, कै बजे तक आपको स्कूल लॉगिन करना है। वो भी मैं लेटर आपको इसी वीडियो पे दिखाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।